हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें लगभग 30 या 31 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन सब को हम लोग करेंगे आज। और इनको करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो टेंस से रिलेटेड वो कभी गलत नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम में। और ये जितने सारे क्वेश्चन हैं वो इसी मतलब ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब इसी फॉन्ट पे, मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं टेंस के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बस आप ये ध्यान रखना कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपका टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत आज के बाद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ही डॉट 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 आई शैल राइट टू हिम। इसमें क्या फील होगा? राइटिंग। ऑप्शन ए राइटिंग, ऑप्शन बी राइट्स, ऑप्शन सी रोट, ऑप्शन डी राइट। तो देखिए, इफ से ये इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लास है और इसमें एक प्रिंसिपल क्लास है। तो प्रिंसिपल जो सबऑर्डिनेट क्लास है आप समझिए जो इफ से स्टार्ट है ये हमेशा क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट में होता है। और दूसरा पार्ट इसका जो है वो किस में यूज होता है? तो सिंपल फ्यूचर में। तो एक में सिंपल फ्यूचर मतलब शैल यूज हुआ है फ्यूचर का रूल, दूसरे में आपका सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। तो इफ के इफ वाला पार्ट जो है सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। और इसमें ऑप्शन सिंपल प्रेजेंट का कौन सा है? तो ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर? V5। ठीक है, ही जो है सिंगुलर है, इसी वजह से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे यस यस लगाया गया। क्लियर? आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? आई डॉट 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 माई कार 3 वीक्स एगो। इसमें क्या फील होगा? तो आप देखिए एक वर्ड इसमें जो है ये जो यूज हुआ है एगो, इससे एक हिंट मिल जा रहा है कि ये सिंपल पास्ट में ये वर्ड यूज होता है। तो इस यहाँ पे ये सेंटेंस किसका होगा? सिंपल पास्ट का। इसी वजह से यहाँ पे कौन सी वर्ब फील होगी? तो V2। तो ऑप्शन ये देख लीजिए, ये V2 नहीं है, ये ING फॉर्म में है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सेलवास है जो कि फ्यूचर का है। इसमें V2 सिर्फ ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? आते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैव यू द डोर टाइट। इसमें क्या फील होगा? सटेड, सटेंड, सट, सैट। तो हैव और हैज़ हैव जो है वो किस में यूज होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैज़ या है प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट, सेटेंड, सैट, सेट। तो देख लीजिए ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि सेट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेट ही होता है। तो थर्ड फॉर्म यूज होगा यहाँ पे सेट। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, द पार्टिकुलर प्रॉब्लम अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। इसमें क्या यूज होगा? ऑप्शन ए हैज़ बीन ट्रबलिंग, ऑप्शन बी मे ट्रबलिंग बी, ऑप्शन सी इज बीन ट्रबलिंग, ऑप्शन डी हैज़ बीन ट्रबल्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक हिंट मिल रहा है कि इसमें जो है टाइम को डिनोट किया गया है, अ लॉन्ग टाइम नाउ। ठीक है, उससे पहले एक वर्ड यूज़ किया गया है क्या? फॉर। क्या यूज़ किया गया है? फॉर यूज किया गया है। ठीक है, तो इसमें किसमें ये जो टाइम क्या सिंस या फॉर प्लस टाइम यूज होगा? तो देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए हैज़ बीन ट्रबलिंग, ऑप्शन बी मे ट्रबलिंग बी, और सी इज़ बीन। तो आप देखते हैं कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस या फॉर यूज होता है प्लस टाइम यूज होता है। ठीक है, तो हैज़ बीन ट्रबल्ड, हैज़ बीन जो है तो ठीक है, लेकिन हैज़ बीन के साथ में V4 आती है, तो यहाँ पे V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। फिर आपका ये है ऑप्शन बी, ये भी गलत होगा, यहाँ पे मे यूज़ किया गया है। ऑप्शन सी, यहाँ पे इज यूज़ किया गया है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है? तो हैज़ बीन। इसी वजह से यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए। क्लियर? आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हेन आई अराइव्ड एंड हैड जस्ट लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये देखिए, इसमें एक क्वेश्चन इसमें बताना है कि ये जो
सेंटेंस है वो किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन डी पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये किसका है, ऑप्शन सी मतलब पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होती है, ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ है और हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ है। एक पार्ट आपका ये पास्ट इंडिफिनिट में है। इस तरीके से क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट के हैं, मतलब एक पार्ट जो काम पहले हो चुका होगा वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ होगा वो पास्ट मतलब पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है, सिंपल पास्ट में। तो ये रूल किसका है, तो ये रूल बेस्ड जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है, ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। ये इसका भी टेंस बताना है कि पास्ट परफेक्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन डी प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये किस टेंस का सेंटेंस है, तो देखिए इसमें हैड बीन, आप सिर्फ इसका क्या हेल्पिंग वर्ब आपको पकड़ना है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और मेन वर्ब देखना है। तो हैड बीन किस में यूज होता है, तो हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहला ऑप्शन ही है, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, बाकी तीनों ये आपके गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। आप देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे, तो देखिए इसका भी आप क्या पकड़, इसका भी आपको टेंस बताना है, किस टेंस का, ऑप्शन ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी प्रेजेंट सिंपल, ऑप्शन सी पास्ट सिंपल, ऑप्शन डी प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए इसका, इस सेंटेंस को देखिए, इस पूरे सेंटेंस को, इसमें आप देखेंगे वर्ब जो है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है और वर्ब की V2 V5 दे रखा है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ठीक है। तो किस टेंस में यस या यस लगाया जाता है, तो आपको याद आ गया फटाक से कि सिंपल प्रेजेंट में। तो एक इसका तो इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, गलत। पास्ट सिंपल ये भी नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एट माई फूड, ठीक, इसका भी टेंस बताना है, किस टेंस का है ये सेंटेंस। तो देखिए एट, इसको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये हमेशा किस में यूज़ होता है, तो एक ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वो भी कौन सा टेंस है, तो सिंपल पास्ट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में सिंपल पास्ट कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, पास्ट सिंपल, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस रिफर्स टू अ कंप्लीटेड एक्शन। ऐसा कौन सा टेंस है जो कंप्लीट एक्शंस टेंसेस हैं, जो कंप्लीट एक्शन को शो करते हैं, रिफर करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट, इसमें कंप्लीट एक्शन की बात नहीं होती है, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में बात जो कंप्लीट एक्शंस, मतलब एक्शंस होंगे वो कंप्लीट होंगे, उनकी बात होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेंटेंस इन 2004 अ डिजीज डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स इन वन विलेज इज आ। इसका भी टेंस बताना है, ऑप्शन ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन बी सिंपल पास्ट, ऑप्शन सी पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन डी फ्यूचर टेंस। तो देखिए आप इस सेंटेंस में, इसमें भी आप फटाक से पकड़िए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो कुछ दे नहीं रखी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, तो हम किस में होती है, सिंपल पास्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट। सी हैज़ डन द वर्क, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है, इसको सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करना है। सी ऑप्शन ए सी इज़ डूइंग द वर्क, ये नहीं होगा। ये किसका ऑप्शन है, मतलब ये किसका सेंटेंस है, किस टेंस का, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। दूसरा सी हैज़ बीन डूइंग द वर्क, ये भी नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। सी वाज डूइंग द वर्क, ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डज द वर्क। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट हैड बीन रेनिंग, आप देखिए इसको आंसर करने के लिए फटाक से आप देखिए, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हमने पकड़ा, हैड बीन किस में है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट टेंस ऑप्शन ए गलत, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट गलत, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस गलत। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ राउंड द सन। ये क्वेश्चन जो है ये इसमें क्या फिल होगा, तो देखिए जो कॉपरनिकस ने प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो राउंड होती है सन के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर राउंड करता है अर्थ। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है। जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो तो वहाँ पे हमेशा कौन सा टेंस यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए देख लीजिए, तो ऑप्शन ए जो है मूव्ड, ये नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं यूज होता, ये भी नहीं होगा। हैज़ बीन, ये भी नहीं होगा। मूव्स V5 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस यूज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेंटेंस व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इज अ, ये कौन सा सेंटेंस जो है, किस टेंस का सेंटेंस है, तो आपको टेंस बताना है। तो देखिए व्हाई आर यू मेकिंग, आपने हेल्पिंग वर्ब फटाक से पकड़ा। हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, आर, ठीक है। वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और हेल्पिंग वर्ब आपने देखा, आपको समझ में आ गया फटाक से किसका होगा ये, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो ऑप्शन ए प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज निगेटिव, तो निगेटिव सेंटेंस में आपको निगेटिव वर्ड यूज करना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ही डज नॉट लिसन टू मी। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉइंट आउट द सेंटेंस व्हिच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने के लिए आपको याद ही है कि हेल्पिंग वर्ब हैज है वो V3, तो किसमें इसमें शैल गो नहीं है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में इज यूज किया गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसमें V3 यूज़ किया गया, ये V2 यूज किया गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका होगा क्योंकि इसमें हैव यूज किया गया। क्लियर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट चॉइस, ठीक है। ही स्टूड फर्स्ट, ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप वो रूल याद कर लीजिए जो आपने आपने उस क्लास में पढ़ी थी कि देखिए इधर का पार्ट जो है ये पार्ट वुड हैव V3 में है, ठीक है। तो इधर कामा से पहले वाला पार्ट किस में होगा, तो आपने पढ़ा था कि हैड क्या होगा, हैड उसके बाद सब्जेक्ट फिर V3, ठीक। तो अगर ये वुड हैव V3 में है तो उससे पहले वाले में क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है। तो क्या यूज होगा ऑप्शन में यहाँ पे, तो हैड किस में, ऑप्शन सी में। यहाँ पे हैड दे रखा तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो देखिए आई हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो, बात यहाँ पे किसकी आई, एगो की, ठीक है। आप एगो से ही समझ जाइए तो तुरंत, मतलब आई हिम सिंस वी मेट अ ईयर, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन ए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब फॉर्म्स विल करेक्टली फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस, इट इज टाइम, वी, होम। तो देखिए जो सेंटेंस इट इज से स्टार्ट हो, ठीक है, इट इज से, तो वहाँ पे वर्ब किस फॉर्म में होती है, तो यहाँ वहाँ पे हमेशा वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में यूज होती है। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज, ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो सेकंड फॉर्म में ऑप्शन ए। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, कौन से व्हिच टेंस इज यूज्ड, कौन सा टेंस यूज किया जाता है फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, जो एक्शन है वो जस्ट कंप्लीट हुआ हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो देखिए लुकिंग फॉरवर्ड टू हमेशा टू के बाद हमेशा वर्ब जो है वो V1 में आती है। तो इसमें V1 किस में है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, सी, टू सी, सा, सीइंग। टू सी नहीं होगा, टू पहले से यूज है, सा सेकंड फॉर्म में है, सीइंग ING फॉर्म में है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू, तो देखिए इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड
यू, तो इसमें क्या यूज होगा, तो आपने देखा था ये पार्ट इसमें हैड और V3 यूज किया गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या यूज होगा, तो वुड हैव प्लस V3 यूज होगा, या कुड हैव V3 या माइट हैव V3, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में विल पास ये नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा वुड पास ये भी नहीं होगा। तीसरा हैड बीन ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, ठीक है। ये पार्ट हैड वर्क V3 में है, तो इसका अगला पार्ट वुड हैव V3 में होगा, क्लियर। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज इज वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट्स हु, ठीक है, इज वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम, तो हैव, हैज, हैड, वुड हैव, इसमें क्या यूज होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, मनोज इज वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जाम, ठीक है। तो इसमें क्या यूज होगा ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन आपका यूज होगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हार्ड वर्क इन सक्सेस, तो हार्ड वर्क क्या करता है, रिजल्ट्स इन सक्सेस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड पॉइंट आउट द टेंस, कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो वाज, आप इसका हेल्पिंग वर्ब पकड़िए, वाज, और वी फोर दे रखा है, तो किसमें, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव, आपको ऑप्शन देख करके फटाक से पकड़ लीजिए। देखिए, शैल गो नहीं होगा, सी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द हेडमास्टर टू स्पीक टू यू। हेडमास्टर, अब देख लीजिए यहाँ पे एक वर्ड वांट यूज किया गया है, जिसका जो है आपने पढ़ा था कंटिन्यूअस में कि इसका कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। तो इज वांटिंग करेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। वाज वांटिंग करेंगे ये गलत है। नन ऑफ दी ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ट्रेन द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, लेफ्ट नहीं होगा, बी नहीं होगा, हैव लेफ्ट नहीं होगा, हैड लेफ्ट। हैड लेफ्ट क्यों होगा, तो बताए, देखिए पास्ट परफेक्ट में आपने पढ़ा था, मतलब रूल्स में, कि एक पार्ट में जो काम पहले हुआ होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट के रूल पे, मतलब हैड प्लस V3 में, और एक पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो बिफोर आई रीच, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो दूसरा आपका किस में जाएगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का रूल हैड प्लस V3, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, वी द मैटर यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे की बात करिए, आप तुरंत समझ गए कि ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, सिंपल पास्ट में यूज होता है। तो डिस्कस्ड अबाउट ये भी नहीं होगा, डिस्कस्ड आप, डिस्कस्ड वेल ये नहीं, डिस्कस के साथ कोई भी वर्ब जो प्रीपोजिशन नहीं यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यूज राइट होगा, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, वी हैव बीन लिविंग हेयर 6 मंथ, ठीक है। तो है प्रीपोजिशन, लेकिन इसमें टेंस भी सिंस या फॉर की बात कर रहा है। तो वी हैव बीन लिविंग हेयर 6 मंथ्स, तो देख लीजिए आप, ये निश्चित समय है, अनिश्चित मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये जो है ये अनिश्चित समय है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है। इसी वजह से यहाँ पे अनिश्चित समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो सिंस ना यूज करके फॉर यूज करते हैं, जिसमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी आंसर ऑप्शन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैज बीन लिविंग दिस सिटी 10 ईयर्स, तो देख लीजिए दिस, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। सी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, 10 फॉर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये अनिश्चित समय है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आई हो, अच्छी लगी हो क्लास, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।